योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की दी गई धमकी, राम मंदिर को भी उड़ाने की दी गई धमकी, एसटीएफ के चीफ को भी उड़ाने की दी गई धमकी। ये दोनों व्यक्ति नाम बदलकर अपना उड़ाने की दे रहे थे बम से धमकी। दोस्तों, इस वक्त की जो खबर है वो ये खबर सच की पड़ताल है। यूपी में योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से उड़ाने की धमकी दी जाती है और राम मंदिर को धमकी दी जाती है कि हम उड़ा देंगे बम से, और उसके बाद एसटीएफ के जो चीफ है उनको भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये तीन लोगों को जो धमकी दी गई है, तीन धमकियों में जो लोग धमकी देने वाले दो शख्स हैं वो अपना नाम मुसलमान रख करके धमकी देते हैं। योगी आदित्यनाथ को, राम मंदिर को और एसटीएफ के जो चीफ है उनको भी उड़ाने की धमकी दी जाती है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी और बहुत बड़ी खबर यह है कि अपना मुसलमान नाम रख करके दो हिंदू युवक ये तीन जगह कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहे थे, इसके रंगे हाथों पकड़े गए हैं और पर्दाफाश हुआ है ये बात कि दो युवक जो हिंदू पाए गए हैं और मुसलमान नाम रख करके योगी आदित्यनाथ को, राम मंदिर को और एसटीएफ के जो चीफ है उनको उड़ाने की धमकी दी थी। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि अभी जिस तरह का देश के अंदर माहौल बना हुआ है, इस माहौल में अगर कोई मुसलमान युवक के नाम से धमकी भरा पत्र यूपी के योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की दी जा रही हो। इतना बड़ा कार्यक्रम 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर के होना है, उसके बाद एसटीएफ के जो चीफ है उनको उड़ाने की धमकी दो हिंदू युवक मुस्लिम नाम रख करके देते, उसके बाद समझ सकते हैं कि देश का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा रहा होगा या कैसा होगा। इस वक्त की जो सबसे बड़ी साजिश यही रची जा रही थी कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बदनाम किया जाए और मुसलमानों के नाम पर इस तरह की बात करना, इस तरह की हरकतें करना ये अभी आम बना हुआ है। कोई भी आदमी अपना मुसलमान नाम रख करके, चाहे सोशल मीडिया पर हो या किसी जगह भी, अपना फेक आईडी बना करके मुसलमान नाम रख करके इस तरह की हरकत करके मुसलमानों को बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही है। और कहीं ना कहीं इस साजिश के तहत अब यूपी के अंदर में, जो यूपी में योगी आदित्यनाथ इतने बड़े सीएम जिनके नाम से लोग जेसीबी के नाम से जिनको जानने जाते हैं कि इनकी कार्रवाई तुरंत होती है, गुंडे माफिया खौफ खाते हो, उस राज्य में गुंडे माफिया जहां खौफ खाते हो वैसे राज्य में दो युवक अपना मुस्लिम नाम रख करके राम मंदिर को और योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी दे रहा हो, एसटीएफ के जो चीफ है उनको उड़ाने की धमकी दी जा रही हो, वो भी अपना नाम बदलकर, धर्म बदलकर, तो ये बहुत बड़ी खबर बन जाती है। और ये खबर आपको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखेगी, वहां नहीं मिलेगी, क्योंकि पकड़े गए दो लोग हिंदू हैं, इस वजह से वहां खबर आपको सोशल मीडिया पर ही मिलेगी। कुछ जो सोशल मीडिया पत्रकार यूट्यूबर है वो आपको इस खबर को बना रहे हैं, बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन आपको मेन स्ट्रीम में यह खबर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो दो लोग पकड़े गए वो हिंदू हैं। अगर इसकी जगह पर दोनों लोग मुसलमान होते तो आज मेन स्ट्रीम की जो मीडिया होती पता नहीं किस तरह की बातें कर रही होती और मुसलमानों के बारे में क्या सोच रही होती और मुसलमानों के बारे में लोगों को क्या समझा रही होती। तो आप समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं कि जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है उसमें अगर मुसलमान होता, अगर मुसलमान नाम का दो युवक होता तो पता नहीं उत्तर प्रदेश में क्या हो जाता। लेकिन हम आपको इस खबर में थोड़ा तफसील से बताते हैं कि पूरा मामला क्या था, कौन लोग इसके साजिश करता है, किस वजह से ये दो युवक जो गोंडा के रहने वाले हैं इन्होंने धमकी भरा पत्र योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की दी हो, या एसटीएफ के जो चीफ है उनको उड़ाने की दी हो, या राम मंदिर जो भी 22 जनवरी का इतना बड़ा इवेंट होना है उस मौके पर इस तरह की हरकत करना, किसके पीछे, इसके पीछे कौन लोग हैं और किसके शय पर ये दो व्यक्ति इस तरह की हरकत कर रहा था, मुसलमान नाम रख करके यूपी में इतना बड़ा कांड करने की साजिश रच रहा था। तो दोस्तों, हम आप बने रहिए और हम बताते हैं इसके में जो पूरा वाकया क्या है सही से, वो हम आपको बताते हैं, बने रहिए। अब हम आपको खबर पूरा डिटेल बताते हैं कि खबर में सही क्या है और होना, इस खबर में जो सच्चाई क्या है और इसके पीछे कौन लोग साजिश रच रहे थे मुसलमानों को बदनाम करने की, या फिर कोई बड़ा कुछ करना चाह रहे थे मुसलमानों के साथ कि मुसलमान को बदनाम करके, तो वो हम आपको खबर में बताते हैं। दोस्तों, हम आपको थोड़ा तफसील से बताएंगे इसमें कि क्या है इसमें सच्चाई। दो युवक जो मुसलमान नाम रख करके, हिंदू युवक यूपी के योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी दे रहा और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दे रहा, एसटीएफ की चीफ को अगर उड़ाने की धमकी दे रहा हो तो इसके पीछे कौन होंगे, हम आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखिए क्या है इसकी सच्चाई। राम मंदिर और सीएम योगी को दी थी जान से मारने की धमकी और राम मंदिर को उड़ाने की दी गई थी धमकी।
गिरफ्तार आरोपियों ने बताया, गिरफ्तार जो 2 युवक थे उन्होंने बताया है कि देवेंद्र तिवारी के कहने पर ताहर सिंह द्वारा थ्रेड इस्तेमाल करने हेतु फर्जी ईमेल आईडी बना करके पासवर्ड व्हाट्सएप के जरिए ओम प्रकाश मिश्रा को नोट कराया गया था। उन्हीं के कहने पर नाका लखनऊ स्थित अमन मोबाइल सेंटर से 2 अदद मोबाइल फोन खरीदे गए, 2 नए मोबाइल खरीदे गए हैं। उसके बाद इस तरह के प्लान को क्रिएट किया गया और इस तरह की साजिश रची गई थी। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या आगे हुआ होगा। आप आगे सुनिए और क्या बता रहे हैं हम आपको। श्री राम मंदिर योगी आदित्यनाथ और एसटीएफ के जो हैं उनको चीफ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करते हुए सामने आया है कि भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने खुद ही इसकी साजिश रची थी। तो देवेंद्र तिवारी जो है गौ सेवा रक्षक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये साजिश रची थी। सुरक्षा पाने क्यों साजिश रची थी इन्होंने? सुरक्षा पाने और बड़ा नेता बनने के लिए अपना ही कर्मचारी था उसका, दोनों अपने ही कर्मचारियों को खुद धमकी भरा ईमेल कराया था। एसटीएफ ने 2 आरोपी ताहर सिंह व ओम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया है। साजिशकर्ता देवेंद्र तिवारी फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है। यूपी सरकार उसकी तलाश कर रही है क्योंकि ये साजिश करता है तो ये फरार चल रहा है। अब बता दें हम आगे कि हुआ क्या था। बता दें कि बीते 27 दिसंबर को डीजीपी मुख्यालय से एसटीएफ मुख्यालय को कंट्रोल रूम पर इस बात की जानकारी दी गई थी। तो 27 दिसंबर की खबर हम 5 जनवरी को बता रहे हैं। आप समझ सकते हैं जब यह खबर सोशल मीडिया पर थोड़ी थोड़ी फैलने लगी तो अब लोगों के बीच ये खबर जानकारी बन करके जा रहा है, लोगों की जानकारी में पहुंच रही है। मेन स्ट्रीम इस तरह की खबर आपको नहीं मिलेगी, आप तलाशते रह जाएंगे, नहीं मिलेगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया, अगर ये 2 युवक नामक कोई मुसलमान नाम का व्यक्ति होता और मुसलमान होता तो सोशल मीडिया पर मेन स्ट्रीम पर चलता, लेकिन आपको जो सोशल मीडिया पर खबर देखने को मिल रही है, इसकी यही वजह है कि हम लोगों सच्चाई को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो बात सामने आई, इसमें कहा गया है कि ट्विटर आईडी @दिवेंद्र ऑफिस से ट्वीट किया गया। आईएसआई संगठन के एक शख्स जुबैर खान नाम से बनाया गया था आईडी, उसके बाद दी गई थी। मेल करके सीएम योगी आदित्यनाथ, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश, देवेंद्र नाथ तिवारी सहित अयोध्या के श्री राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर प्रेम कुमार शुक्ला पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उत्तर प्रदेश के निर्देश में जांच शुरू की गई। जब जांच शुरू की गई तो फिर सामने क्या आया? जांच में सामने आया कि इस संबंध में थाना आलमबाग लखनऊ, साथ ही थाना सुशांत गोल्फ सिटी आईपीसी और आईटी एक्ट में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। अब जिस नाम से ईमेल आईडी बनाया गया था उसका एक नाम बता देते हैं हम आपको, आलम अंसारी खान 608@gmail.com व जुबैर खान NISI 199@gmail.com का प्रयोग किया गया था। इस मेल आईडी के क्रिएट करने वाले ताहर सिंह, इस मेल आईडी को क्रिएट किया है उसका नाम था ताहर सिंह। तो ताहर सिंह के पिताजी हैं पृथ्वीराज सिंह, निवासी ग्राम विषमपुर, थाना धानेपुर, जनपद गोंडा, व थ्रेट मेल भेजने वाले ओम प्रकाश मिश्रा पुत्र भरत भूपाल मिश्रा, निवास ग्राम बमडेरा, भैरमपुर, थाना कटरा, जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप समझ सकते हैं कि आप बताइए कि अगर इस जो जुबैर नामक और आलम नामक आदमी, अगर इस जगह पे सच में जुबैर कोई आलम ही होता तो क्या होता अभी देश का माहौल और यूपी का माहौल और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का कार्रवाई। लेकिन 27 तारीख से लेकर के आज 5 जनवरी हो गया, अब तक योगी आदित्यनाथ ने क्या कार्रवाई की है दोनों के ऊपर ये अभी तक पता नहीं चला है, अभी तक सामने नहीं आई है। देवेंद्र तिवारी जो गौ राष्ट्रीय सेवा अध्यक्ष है वो फरार चल रहा है और उसके बड़े बड़े तार है। योगी आदित्यनाथ के साथ उसकी फोटो है, पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम, उनके साथ उनकी तस्वीर है। ये बहुत बड़ा रसूखदार है, बहुत बड़ा आदमी है यूपी का और बीजेपी से करीबी माना जाता है। इस वजह से इसकी खबर आप तक बीच में नहीं आई है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी खबर होगी। जिस तरह से ये साजिश रच रहा था मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों की जिस तरह से बदनाम करके एक वर्ग विशेष को पूरी तरह से बदनाम करके जिस तरह से ये साजिश रच रहा था अपनी सुरक्षा के लिए, अब इसके पीछे क्या क्या उसकी साजिशें थी तो अब ये जांच का विषय है। लेकिन अभी जो सामने खबर आ रही है क्योंकि अपने आप को ये सुरक्षा लेना चाह रहा था
और सुरक्षा में बड़ा नेता बनना चाह रहा था। उस वजह से ये जो है ऑलरेडी ये पहले से ही बड़ा नेता है। योगी आदित्यनाथ के साथ इसकी तस्वीर है, पुष्कर सिंह धामी के साथ की तस्वीर है और बहुत सारे लोगों की तस्वीर इनके साथ। तो आप ये खबर दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। अगर ये खबर आपको अच्छी लगे और सही लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बात सही है, सच्चाई है तो दूर तक फैलाइए। अगर खबर आपको गलत लग रहा है तो यहीं छोड़ दीजिए। आप खबर देख रहे थे दैनिक बिहार ग्रामीण पर। अगर आपने हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। वीडियो के साथ बने रहें। इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद।